हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो अभी जस्ट मैंने 2 व्लॉग्स देख लिए हैं, बैक टू बैक आ गए एक्चुअली। मतलब आई थिंक अभी उन्होंने ये टाइम फिक्स किया हुआ है इफ्तार के बाद वाला, जहाँ बोथ भाई बहन ने अपना व्लॉग डाला है। तो मैंने दोनों का देख लिया था एंड ऑब्वियसली निदा सुफियान का भी देख लिया था। तो मैंने बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे भाई के व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, बिकॉज कम पड़ा तो भाई ने भी रेसिपी स्टार्ट कर दिया है। सो देयर वाज नथिंग मच इन भाई के व्लॉग। बट भालू अपी के व्लॉग में तो भाई बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो वैसे स्टार्ट करते हैं भालू अपी के व्लॉग से। तो व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर बेल बजती है और व्लॉग स्टार्ट होता है एंड क्या बोलते हैं ये, गुटका जाकर डोर खोलता है। डोर खोलकर अंदर सबको ले लिया, अम्मी पापा आ गए, ये वो सबको घर भी दिखा दिया, पूरा होम टूर भी हो गया। सब कुछ खोल खोल के, कबर्ड खोल कर, ड्रॉर्स खोल कर, जहाँ जहाँ पर जो भी है सब कुछ दिखा लिया। फिर जब सब बैठ जाते हैं पूरा होम टूर करने के बाद, तब भालू अपी मैडम रूम में से निकल कर आती है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो थी किधर और कहाँ से आई, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो जो छोटा वाला रूम था, ओल्ड वाला, वो वहाँ पर सो रही होगी या आई डोंट नो क्या था। तो वो वहाँ से निकल कर आती है और फिर सलाम करती है। यानी कि जब ये पूरा इनिशियल पार्ट चल रहा था व्लॉग का, भालू अपी वहाँ थी नहीं। शी वॉज नॉट देयर टू whatever receive them at least at the door or anything, because लेने तो डेफिनेटली ये लोग नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो उनका ड्राइवर है समीर भाई, उनको भेज दिया होगा, बिकॉज ये लोग सोकर ही दोपहर में उठते हैं। तो भालू अपी शायद सो रही होगी एट दैट पॉइंट और फिर वेट कर रही होगी कि जब आएंगे तब उठेंगे। तो जैसे फिर अगर आप देखोगे तो बाय दी एंड भालू अपी की तबीयत ख़राब होने लगी तो वो आराम करने बैठ जाती है, बिकॉज जल्दी उठ गई थी ना सुबह में, इसलिए। रोज़ा वगैरह तो कुछ रखा हुआ नहीं है, बट फिर भी थक गई वो। फिर दिखाते हैं सारा कुछ कि कि ये फिर हाँ, वो जो उनके फादर है वो कहते हैं अरे बहुत अच्छा घर बनाए हैं, मुबारक मुबारक, ही वो। फिर आ जाती है वो किचन में, बिकॉज जाहिर सी बात है, देखना तो है कि क्या क्या सामान आया है। तो खड़े रहकर किचन में रुखसाना बाजी जो है उनके साथ स्टार्ट हो जाती कि अच्छा ये वो और जो भी सारा कुछ। फिर उसके बाद मतलब कि इमेजिन कि मतलब वो ओल्ड है ना, मतलब रुखसाना बाजी भी ओल्ड ही है, बट जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ओल्ड है। तो आप अगर ऑलरेडी 24 आवर्स से आप ट्रैवल करके आए हो एंड बिकॉज जाहिर सी बात है वहाँ से फ़्लाइट तो आती नहीं है, बट इंसान जब फ़्लाइट में भी आता है ना तो थक जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझको तो ऐसा लगता है कि मैं फ़्लाइट में भी जा रही हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। बिकॉज अब घर से मुंबई जैसी जगह पर एयरपोर्ट पहुंचना और एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचना ही एक 2 आवर्स का स्पेसिफिक टास्क है। अगर हमें कभी एयरपोर्ट जाना हो तो इट्स लाइक कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि कितना ट्रैफिक होने वाला है, तो एक वहाँ पर आप फंस जाते हो। और ये लोग जो आए हैं तो ये लोग वीक डे पे सुबह के टाइम पर आए हैं, जिसका मतलब कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो उनको भी मिला ही होगा। सो इमेजिन वो जो इतना सफ़र कर कर आए हैं ट्रेन में। फिर वो जहाँ पर भी आई थिंक वो लोग कहाँ उतरते हैं, आई थिंक दादर में उतरते हैं या आई एम नॉट श्योर कहाँ पर, दादर या बांद्रा में कहीं तो, मतलब वहाँ पे, या कभी सीएसटी में भी उतरते हैं कभी कभी। सो आई डोंट नो, बिकॉज लास्ट टाइम जब उन्होंने बेड़ी खाला को पिक किया था तो आई थिंक वो बांद्रा था, और अभी बांद्रा नहीं, आई थिंक वो दादर था। एंड इससे पहले जब गुटका गया हुआ था तो आई थिंक वो सीएसटी था। तो आई रियली नो आइडिया कि कहाँ पर पिक किया होगा, बट जो भी है इट इज़ लिटरली वेरी फार। मतलब एटलीस्ट एयरपोर्ट तो हाफ डिस्टेंस पे है, ये तो बहुत दूर है मीरा रोड से। तो ये अगर दादर या सीएसटी से अगर ऑल द वे वो लोग मीरा रोड गए होंगे तो वो अपने आप में ही 1-2 घंटे का सफ़र है। सो इतना ट्रैवल करके सब कुछ होने के बाद आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज किसी ने खाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो शायद से उनका रोज़ा होगा। बिकॉज मतलब द थिंग इज़ दैट एनीबडी वुड थिंक अभी हम सुबह तो पहुंच जाएंगे, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट रोज़ा रख लेते हैं अनलेस आपको अपने रोज़े के टाइम पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज़ गोइंग इन, मतलब जैसे आपने रोज़ा रखा हो और उसका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज़ इन ट्रैवलिंग, तो इंसान सोचता है कि फ़ाइन बिकॉज इट इज़ एग्जेम्प्टेड, तो दैट इज़ अलाउड। बट अगर आप उन्होंने बिकॉज किसी कोई खाते हुए नज़र नहीं आया था, सो आई एम अज्यूमिंग कि उनका रोज़ा था। और अब उनको रोज़े में पहले तो जाना पड़ा
सुपरमार्केट गए थे या इन्होंने कहाँ गए थे, वहाँ से सारा सामान उन्होंने पिकअप किया, फिर घर आए, फिर इफ़्तार बनाई। सो मतलब इट वाज़ वेरी टीडियस आई फील, बिकॉज एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब आज का जो दिन था, मतलब जो आज का जो इन्होंने फर्स्ट डे का व्लॉग डाला था जहाँ पर वो लोग ट्रैवल करके आए हैं, दे कुड जस्ट रेस्ट फॉर द डे, बट उनको भी काम पे लगा दिया। मतलब ऑल द वे वहाँ से इम्पोर्ट किया है मुदाहा से लोगों को कि भाई आओ हमारा काम करो यहाँ पर। तो सबको दे कुड हैव जस्ट गॉट स्टफ़, बिकॉज अगर आपके खुशामदीद में पूरा सामान लगता है इफ्तार का स्पेशल, जो भी आई थिंक घर में बनाया था प्रिटी मच सेम आपकी खुशामदीद के, वो उसमें भी दिख रहा था भजिया वगैरह जो भी आज के दिन के लिए वहाँ से मंगवा लिया होता, बट नहीं, पूरा घर में बनवाया एंड एवरीथिंग। इट वॉज, आई डोंट नो हाउ स्टूपिड कैन पीपल बी समटाइम्स। एनी हाउ, फिर अगर आपने नोटिस किया होगा तो भालू आपी वो वाला ही कुर्ता पहनी थी जो वो नीचे से अम्मी के घर से पहन कर आई थी, जो ग्रे वाला कुर्ता जो जिसके ऊपर बात हो रही थी कि अम्मी को देना नहीं था एंड ऑल ऑफ दैट। तो भालू आपी सुबह में वही कुर्ता पहनी थी, यानी कि रात से वो वही कुर्ता पहनकर सो गई होगी एंड वो सुबह में उठी है। फिर जाकर आती है एंड उसके बाद तब शाम की तरफ आप देखो तो वो चेंज हो जाता है उसका ड्रेस। अब इतने दिन से मतलब कि जो भी ये 5th आई थिंक रोज़ा था ना, तो 5th के बाद 4th 4 रोज़े तक का जो डे था, तब तक आपको उसका बम्प इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा था। एंड सडनली जैसे ही भाई ये सास ससुर आए हैं, बम्प इतनी बोलते हैं ना प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि आई वाज लाइक कि नाउ हाउ द हेल इज शी लुकिंग प्रेग्नेंट ऑल ऑफ अ सडन। सो शी स्पेसिफिकली वॉर दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस जिसके अंदर पम्प उसका क्लियरली फ्लॉन्ट हो एंड एवरीथिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भालू अपी, मतलब आप तो एक्टर नंबर 1 है। जो भाभी ने जो क्लास में डलवाया था ना एक्टिंग की, मतलब वो अब वसूल हो रहा है। तो यस, तो वो और आप कहीं कहीं देखोगे तो चाल भी वो पेंगुइन वॉक वाली करके दिखा रही है कि अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मुझसे तो मेरा तो इतना बड़ा बम्प है एंड एवरीथिंग। और जहाँ तक मैं समझी हूँ तो आई थिंक इसका 7th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो 7th मंथ ही चल रहा होगा। मतलब ये मार्च का जो मंथ होगा ना, इवेंचुअली 7th मंथ ही होगा। तो इतना बड़ा बम तो वैसे अब वो डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, सो वी कैन नॉट से, बट वो पेंगुइन वॉक एंड एवरीथिंग वाज जस्ट अ लिटिल टू मच आई फील। मतलब कि जब तक आपका वो बॉडी का शेप थोड़ा सा बोलता है ना, पेंगुइन वॉक अगर वो 9th मंथ में होता तो भी समझ में आता कि हाँ ठीक है, बिकॉज योर बॉडी इज़ अ लिटिल डिसबैलेंस्ड, बिकॉज यू डोंट नो कि किस तरफ आपका बॉडी थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा वेट हो जाता है, तो इट्स इज़ अंडरस्टूड कि यू आर वॉबलिंग अराउंड। बट फ़िलहाल जो बॉडी है भालू अपी की, वहाँ पर हर जगह से आई थिंक इक्वली बॉडी में फैट्स जमा हुआ है, सो दैट इम्बैलेंस फील विल नॉट बी देयर। तो वो जो पूरा उनका वो क्या बोलते हैं उसको, सो पेंगुइन वॉक हुई एंड एवरीथिंग। फिर इवेंचुअली जाकर वो तो मतलब शी डिडंट डू एनीथिंग एज सच, थोड़ा बहुत कैमरा के लिए जो किया होगा तो किया होगा, जाकर बैठ गई। बैठ तो नीचे भी नहीं गई, ऊपर गई, यानी वो जो चेयर है उसके ऊपर। एंड देन सारा कुछ तलन वलन खाया है एवरीथिंग, एंड देन रुखसाना बाजी को अब खाने की तैयारी पे लगा दिया, बिकॉज़ ये तो सिर्फ इफ्तार था। अब आई थिंक जो मील होगा डिनर या समथिंग वो खाएंगे, बट उससे पहले अब वो लोग जाएंगे दोबारा से शॉपिंग करने के लिए। आई वॉज लाइक वाओ, आई मीन अ पर्सन एनी मतलब ये तो मुझे लगता है कि फॉरगेट अबाउट द एज, इवन जो कोई यंग होगा ना, वो भी इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद अगर रोज़ा रखा होगा तो डेफिनेटली इतना एक्टिविटी तो कर ही नहीं पाएगा। उन बेचारों के ऊपर तो जैसे कि अज़ाब ही नाज़िल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये मुंबई आकर। तो फिर वो फिर शॉपिंग जाते हैं। इस बार शायद उनके फादर भी जाते हैं ये सनी के, बिकॉज इससे पहले शायद वो सिर्फ रुखसाना बाजी एंड मदर गई हुई थी, एंड अब फादर को भी साथ लेकर गए हैं। और अब शायद कहीं और शॉपिंग करने गए हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि सेम, मतलब लग तो दूसरी दुकान रही थी। फिर वहाँ जाकर बॉटल्स ली है, जग लिया है। भाई गुटके ने जो शॉपिंग करवाई है, फजूल की शॉपिंग करवाई है कि कैसरोल भी ले लो और हर चीज़, मतलब डब्बे वब्बे सब ले लो, सब कुछ ऐसे उठा लो
और खूब शॉपिंग करने के बाद फिर घर आकर ऑब्वियसली दैट इज़ द रिचुअल कि फिर सब खोलो। एंड एक पूरा जो बोलता है ना थैला भर कर, तो वो लोग वहाँ से खाने पीने का ही सामान लेकर आए हैं आई थिंक मौदाहा से, जो वो लोग डब्बे में भर रहे थे बिकॉज़ पापड़ वगैरह भी शायद वहीं से आए हैं, तो वो सारा कुछ भर रहे थे वो लोग वो डब्बों में। फिर आई थिंक वो एक आई डोंट नो जार कैसे क्या बोलते हैं उसको, कैलिस्टर वो था, उसके अंदर कुछ काला काला सा, मुझे तो तेल जैसा ही लग रहा था, बट आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है। बट चटनी वटनी भी भर के ला सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो वो सारा कुछ वहाँ से लाए हैं। एंड देन वो ब्रेकफास्ट तो मैं भूल ही गई, ब्रेकफास्ट जिसके अंदर वो पाव खा रही थी, वो सर्कल बंस जैसे, वो तो मैं भूल ही गई। वो भी हुआ था जब बेटी खाला आकर बाहर वो बेलकनी में बैठी हुई होती है तब। और फिर उसके बाद हाँ, तो अभी एक पॉइंट था मुझे जो काफ़ी आई वॉज क्यूरियस टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिटवीन ऑल दीज मुस्लिम व्लॉगर्स। निदा सुफियान बोलो, ये शोएब दीपिका भी बोल दो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंड सनी इन लोग को भी बोल दो। जितने भी ये सारे व्लॉगर्स हैं, इनको सबको अगर आप देखोगे तो ये अपना इफ्तार के बाद, एक तो ये सारे उठते ही दोपहर में शाम में, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तो सारे उठते होते हैं, बिकॉज द सेम थिंग निदा सुफियान ने भी बोला कि वो लोग जब तक उठते हैं तो ऑलरेडी 4:30 5 o'clock फिर वो इफ्तार करते हैं। सो बेसिकली इफ्तार इज़ लाइक ब्रेकफास्ट फॉर देम। एंड उसके बाद वो अपना डे स्टार्ट करते हैं कि उनको जो भी है, जैसे अभी आज की व्लॉग में, शायद आज का ही व्लॉग था वो, मैंने देखा कि निदा सुफियान में वो लोग सारा कुछ हुआ इफ्तार वगैरह, फिर दोनों बच्चे को छोड़कर निकल गए फिर से, बिकॉज़ निदा को अपना ग्लूटा का ट्रीटमेंट करवाना था, बिकॉज़ ऑब्वियसली भाई फेयरनेस ट्रीटमेंट करवाना है। आई मीन पीपल आर नॉट मैड कि तुमको प्रेगनेंसी के बाद टैनिंग हो गई। टैनिंग क्या होती है? पिगमेंटेशन हो सकता है, बट शी सेड कि मुझे टैनिंग हो गई प्रेगनेंसी के बाद, तो मुझे उसका मैं ये ग्लूटा करवा रही हूँ। सो बेसिकली शी डिडंट इवन नो व्हाट शी वाज सेइंग, एंड ग्लूटा इज शी इज़ डूइंग इट फॉर फेयरनेस विच इज़ or brightening whatever you say, which is quite understood. People are not mad. मतलब या तो उसको ऐसा लगता हो कि उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो व्यूअर्स हैं वो इतने पागल होंगे तो वो उनको पागल बना लेगी, और उनको ये सब पता ही नहीं है, तो शी कैन जस्ट टेल देम एनी हाउ। फिर वो वहाँ गई, और देन वो आगे अपना रूटीन बता रहे थे कि हम वर्कशॉप जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। Neither of these people, especially the men of these house, have ever said कि अभी इफ्तार हो गई है, अब हम तरावी पढ़ने जा रहे हैं। I mean, I was really shocked to see, because and that's the reason ऐसा हुआ that luckily मेरे फीड पे शहज़ान मुंजरीन शहज़ान, इफ़ यू नो मुंजरीन दरबार जो आवेज़ दरबार की बहन है, वो भी व्लॉगिंग करती है, तो उसका व्लॉग आ गया। सो आई सेड लेट मी जस्ट सी के कि वो लोग, तो उसके व्लॉग में ही सेड दिस थिंग कि मैं 6 दिन की तरावी पढ़ रहा हूँ। सो बेसिकली ही इज़ गोना गो फॉर दैट 6 दिन की तरावी, एंड आफ्टर दैट वेन एवर ही हैज़ टाइम ही विल गो फॉर द तरावी, विच यूजुअली हैपन्स हियर, बिकॉज जो दुकान वगैरह में काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनका वो बिज़नेस आवर ही इफ्तार के बाद स्टार्ट होता है, तो वो इफ्तार के बाद जाकर तरावी करने नहीं बैठ सकते। तो वो लोग 6 दिन की पढ़ लेते हैं। पहले तो 10 दिन होती थी, अब तो 6 दिन स्टार्ट हो गई है, तो 6 दिन पढ़ते हैं, एंड 6 दिन में उनका पूरा ख़त्म हो जाता है कुरान। एंड उसके बाद वेन एवर दे गेट टाइम, मे बी ऑन अ संडे और वॉट एवर ऑफ डे हो जो उनका होता है ना XYZ, वो तब पढ़ लेते हैं। सो द सेम थिंग इवन शहजान सेड कि ये ऐसा होगा मेरा भी, कि आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू वर्क, सो वेन एवर आई गेट टाइम आई एम गोना डू तरावी देन। बट अगर आप देखो तो सनी, ये मैं 4 दिन से एक्चुअली नोटिस कर रही हूँ कि वो ही गोज़ एंड देन ही कम्स बैक एंड ही वांट्स टू गो टू द जिम, ही वांट्स टू गो। अभी यहाँ पर भी इफ्तार ख़त्म हुई एंड एवरीबडी वर लाइक किचन में, बाकी की औरतें तो वो घुस गई, मदर और वो खाना बनाने के लिए, मदर इन लॉ और रुखसाना आपा, और वो जो भालू आपी है वो तो अपना लेके बैठ गई डब्बा, क्या बोलते हैं वो, रील बनाने के लिए, या जो भी अनबॉक्सिंग, इंस्टाग्राम का अनबॉक्सिंग करने के लिए। एंड ये फ़नी जो है, ये तो गुटका सारा कैमरा लेके हर किसी के पास अच्छा क्या करे हो, क्या करे हो, क्या करे हो कर रहा था। एंड देन उसके बाद वो इनको सबको उठाकर शॉपिंग करने लेकर चला गया। सो ही वॉज लाइक ऑन हिज टोज ऑल द टाइम डूइंग समथिंग और द अदर, एंड देन दिस ही विल एक्ट एज इफ़ कि अरे हम तो इतने इस्लामिक है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। ना मतलब इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है। अब जहाँ तक मैंने कल दीपिका का व्लॉग देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब शोएब जो गायब हो जाता है ना इफ्तारी के बाद, शायद हो सकता है कि वो कहीं तरावी पढ़ने जाता हो।
दैट इज़ पॉसिबल, बिकॉज अगर वो ये लोग सब नीचे होते तो वो उसको क्या है, वो भी आ जाता, अपना थोड़ा बहुत कंटेंट शूट कर लेता, बट सिंस ही वाज नॉट देयर, सो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो जाता हो एटलीस्ट. I'm hoping that he goes for Travi. He doesn't look like somebody who doesn't pray, because he at least he prays, so वो एक चीज़ है. बट यहाँ पर तो गुटखे के नमाज के कोई ठिकाने नहीं है एंड एवरीथिंग. सो इवन द सेम थिंग विद दैट निदा सुफियान ऑल्सो. नमाज तो कभी कोई दिखाते नहीं है, बस जब उनको व्लॉग लेना होता है शायद तब पढ़ते हैं या तब दिखाते हैं. और फिर अभी आ जाएंगे बोलते हुए कि हम नहीं दिखाते, आपको क्या पता, हम तो पढ़ते हैं, ये है वो है. आप अपने व्लॉग में ही बता रहे हो कि अब मैं ये करूँगी, फिर हम वर्कशॉप जाएंगे, फिर हमें वो हमने जो ऑर्डर्स लिए हैं हमें वो करना है, फिर उसके बाद हमको ये करना है, उसको ये करना है. सो आपने ऑलरेडी आपके पूरे सहरी तक के आपका रूटीन बता दिया है व्लॉग में, और आप करके भी दिखा रहे हो कि अच्छा अभी हम यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं, अभी हम मैं यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करने गई हूँ, मैं ये करने गई हूँ, वो करने गई हूँ. सो डेफिनेटली देयर इज़ नो रूम फॉर एनी एन आवर और टू, बिकॉज एटलीस्ट इट टेक्स एन आवर और टू फॉर अ नॉर्मल तरावी जो 30 दिन की होती है ना. मुझे लगता है उसके लिए भी एटलीस्ट 1-8 घंटा तो लगता ही होगा. और ये जहाँ तक वो जो शहजान बोल रहा था आज के व्लॉग में, ही वॉज़ लाइक 2.5 आवर्स लगते हैं फॉर अ 6-day वाला थिंग. सो दैट्स लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम जो बीच में आपको फिट करना पड़ता है. सो एनी हाउ, सो मम्मी हम कहाँ थे, हमें यहाँ से वहाँ चले गए. हाँ, तो गुटका जो कि सारी शॉपिंग करके आता है, सब कुछ सब कुछ दिलाता है भाई. बॉटल ले लो, डब्बे ले लो, सब ले लो. फिर हम घर पर आए और फिर उसके बीच में रिज़ा और बेटी खाला फिर आते हैं. सो बेटी खाला सुबह में भी आई होगी, नाश्ता देने आई होगी या समथिंग, एंड देन शी सॉ कि अच्छा ये लोग तो बन लेकर आए हैं एंड ये भालो अपनी बन ठूस रही है, तो या चाय या जो भी, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है बाकी का रोज़ा है तो वो क्यों बनाएंगे चाय वगैरह. तो वो शायद लेकर आई होगी ब्रेकफास्ट, तो इसलिए वो सुबह में वहाँ नज़र आई थी. एंड देन शाम में रिज़ा के साथ आई एंड शी सेड कि हाँ ये तो 4:30 बजे तक सो ही रही थी या जो भी है. तो वहाँ पर भी भालोपी को चाहिए कि रिज़ा आए और यहाँ पर मुझे एंटरटेन करे, बिकॉज नाउ शी इज़ लाइक होल गुटका फैमिली वर्सेस भालोपी वाला सिचुएशन हो गया. तो मौदा वाली फीलिंग आती होगी यहाँ पर उसको. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो लोग बैठ के कुछ बातें करते हैं एंड एलेक्सा चलाने आता नहीं है बट लगा दिया है, तो ऑब्वियसली जाहिल. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है दैट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ अ थिंग, जस्ट फ्रीकिन open your YouTube. You are a YouTuber. Open the YouTube and check how to use it, how to switch it on, what to do, what is how to connect it. It is so simple. I mean, I don't know why these people don't do it. मतलब क्या तुम इतने जाहिल कैसे हो सकते हो, इतने मतलब वो भालू तो है ही जाहिल, वो रिज़ा भी जाहिल वैसी. माय गॉड. एनी हाउ, फिर उसके बाद हाँ, तो इस बीच में मैंने फिर थैंकफुली उसका देख लिया था शोएब का व्लॉग. तो मैं उसके अंदर शोएब ने वो बनाया है कोई स्वीट डिश एंड उसने वो एक पूरा फिर ट्रे बनाकर भालोपी के घर पे भेजा है. तो वो आपको इफ्तार के टेबल पे नज़र नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसने भी इफ्तार के बाद भेजा था. तो मैंने तो वापस से जाकर देखा, मैंने बोला कि इसके अंदर नज़र आ रही है क्या ट्रे, तो फिर मुझे याद है कि अच्छा उसने इफ्तारी के बाद भेजा को, तो यहाँ पर ट्रे नज़र नहीं आएगी. बट जब अब ये जो कैसरोल वगैरह वो जो दिखा रहा होता है ना गुटका जब भालू अपी को, तो आप पीछे किचन में आपको वो ट्रे नज़र आ रही है कि वो ट्रे है और उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई है और किचन में रखा हुआ है. सो वो स्वीट डिश रखी है, बट उसने दिखाया नहीं कि भाई यहाँ के वहाँ से ये आया है स्वीट डिश या समथिंग. सो शी जस्ट इग्नोर्ड के दिस इज़ नॉट वर्थ द कंटेंट. तो ये तो मतलब मैं ऐसे दिखाऊँ कि भाई मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई न्यू फैमिली और वट एवर शी मेंट. फिर ये सब हो जाता है एंड देन फिर द मोमेंट आता है जहाँ पर उसको वो ड्रेस मिलता है विथ चूड़ियाँ. एंड देन शी इज़ लाइक हाँ बहुत अच्छा है थैंक यू. तो उसके मुँह से निकला ही नहीं. मैं वॉज वेटिंग बिकॉज शी हैज़ दैट वन peculiar way of saying thank you. So I was just waiting like thank you करके वो जो बोलती है. I mean I was waiting for it but वो हुआ नहीं. And then she was just like बहुत अच्छा है और ये कलर बहुत अच्छा है, मोहदा में भी सब कुछ अच्छा मिलने लग गया है और ये वो. एंड देन दैट इज़ इट. एंड मुझे वो समझ में नहीं आया एक्चुअली कि वो जो उसके जो पापा है उन्होंने शायद 2-3 दफ़ा ये चीज़ बोली है, हाँ अभी ये कबर्ड भर जाएगा, हाँ अभी ये कबर्ड भर जाएगा. मतलब व्हाट वाज दैट, आई डिडंट गेट इट कि व्हाट डिड ही मीन बाय इट कि अभी एकदम खाली है बाद में भर जाएगा. एंड देन शी सेड ऑल्सो हाँ मैं कोशिश करूँगी कि भरे ना, समथिंग लाइक दैट. तो मे बी ही मेंट कि अभी जितने के इतने सारे पोटले होते हैं अभी जब आते जाएंगे वो सारा कुछ, तो तुम ये भर दोगी पूरा कबर्ड.
सो वो मुझे समझ में नहीं आया। बट जितना उसने पूरे जो बोलते हैं ना घर को ट्रांसपेरेंट कबर्ड्स बनाए, बिकॉज किचन के कबर्ड्स भी जो काउंटर के ऊपर जो कबर्ड्स है उसके वो जो कैबिनेट्स वो भी सारे ट्रांसपेरेंट है। वो जो थोड़ा बहुत दरवाजे के मतलब जो किचन के एंट्रेंस पे भी जो वो एक लगा हुआ है शीशे जैसा ही जो थोड़ा फोक्ड है स्मोक्ड है, जो थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं ग्लास, वो भी ट्रांसपेरेंट ही ऑलमोस्ट है। एंड जो रूम का भी जो कबर्ड का जो वार्डरोब का डोर है वो भी पूरा ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट ही है। तो जितना पूरा जो इसने ट्रांसपेरेंट टाइप बनाया है सारे दरवाजे, आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि लोगों को पता रहेगा कि इसके कबर्ड के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। जब ये कहेगी ना कि मुझे ये सामान नहीं मिल रहा, तो लोग उसको बोल रहे होंगे भालू अपी वो आपने वो वाले कबर्ड में रखा है, आप वहाँ जाकर चेक करो, देखो आपके वो वाले कबर्ड के वो वाले शेल्फ पे रखा हुआ है। बिकॉज अब सबको पता है, बिकॉज एवरीबडी स्पेशली जो मैं पॉडकास्टर्स देखती हूँ एंड इवन ऑन रेडिट ऑल्सो, आई मीन लोग इतनी ज़्यादा बारीकी से व्लॉग देखते हैं कि जो चीज़ें कभी हाईलाइट भी नहीं हुई होती है ना, वो सडनली वो लोग वो चीज़ को दे टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट इट एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैंने तो ये ध्यान भी नहीं दिया था। सो बहुत ही ज़्यादा पार की नज़र होती है बहुत सारे व्लॉगर्स की। जैसे मैंने आई थिंक कल के उसमें ही पॉडकास्ट में ही बोला था कि वो जो तेल साइड में रखा हुआ था या जो भी, सो देवर लाइक सो मेनी थिंग्स दैट पीपल नोटिस। तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम ऐसा हो जाएगा कि सब पीछे का सब कुछ नोटिस कर लिए करेंगे सब कुछ, एंड देन दे विल टेल भालू अपी वो देखो वो वाले ना वो वाले कबर्ड में रखा हुआ है, आप जो ढूंढ रही थी ना देखो वहाँ पर है। तो कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स आ रहे होंगे। एनी हाउ फिर प्रीटी मच यहीं पे आई थिंक ख़त्म हो जाता है ये जो ड्रेस वेस का। लास्ट में यही था कि वो ड्रेस लिया, चूड़ियाँ वूड़ियाँ ली, अंदर कबर्ड में रख दिया, एंड देन हम नमाज़ पढ़े हैं अभी अभी हम जा रहे हैं ये वो। आई थिंक यहीं ख़त्म हो गया था। हाँ यहीं हुआ, इसके बाद शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो दिस वाज इट। भाई के व्लॉग में नथिंग मच, मतलब आधे व्लॉग में तो वही क्या बोलते हैं उनकी रेसिपी वो जो बनानी, आई थिंक वो उन्होंने एक शॉर्ट था कोई उसमें से वो रेसिपी निकाली है, बट वो रेसिपी का उन्होंने पूरा व्लॉग बना दिया है। तो कंग्रेट्स टू हिम फॉर दैट टैलेंट कि जो इतनी से छोटे से शॉर्ट में जो एक रेसिपी निकाल के उन्होंने इतना लंबा चेप दिया है। एंड दैट वाज रियली गुड जेस्चर व्हेन ही आई थिंक कॉल्ड अप रेहान कि तुम्हारा पेपर कैसे गया, तुम आई नहीं बताने के लिए समथिंग। एंड देन जब रेहान ऊपर आए इफ्तार के टाइम पे ही आस्क्ड कि तुम्हारा पेपर कैसा था। अरे हाँ, इसके अंदर भालू अपी उसके बाद नीचे भी जाती है, कहती है हम मम्मी के यहाँ मम्मी को मिलने गए थे, बट वहाँ पे कोई व्लॉग लिया नहीं है कि अम्मी के यहाँ पर नीचे जहाँ वो मिलने जाती है अभी। और वो गई भी अकेले थी रिज़ा के साथ, और कहती है कि हम ऊपर इसीलिए आ रहे हैं रिज़ा के साथ क्या क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो दो का सहारा होगा। मतलब अगर रिज़ा उसको ऊपर छोड़ के आकर अगर नीचे जा रही होगी तब लिफ्ट बंद हो जाए तो रिज़ा अकेली रहेगी, उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। बट इस मैडम के पास सहारा उसको चाहिए जब वो ऊपर आ रही हो। सास ससुर से मिलने में मुझे लगता है अभी तक अम्मी आई नहीं है। अम्मी भाई वगैरह सिर्फ बेटी खाला, हाँ बेटी खाला और रज़ा ही शायद मिले हैं। और इसके बाद दिखाया है कि डिनर करने के लिए ये सब्ज़ी बनी है, दाल बना है, बट वहाँ पर भी नहीं दिखाया कि भाई ने भाई के यहाँ से या जो भी भाभी के यहाँ से ये डिश आई है एंड स्टफ़, तो वहाँ पर भी शेड कर दिया उनको, मतलब उनको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। सो बेसिकली आई थिंक अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इनको ना लेकर भी बिल्कुल भी ज़ीरो, ना इनका नाम या एनीथिंग भी मेरे व्लॉग्स इक्वली सक्सेसफुल होंगे एंड मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सो हो सकता है ये उसकी ये प्रूव करना चाह रही हो। सो शी इज़ नॉट इवन शोइंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो यही ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा तो भाई के व्लॉग में कुछ था नहीं ऐसा। तो भाई का अगर कुछ होगा तो मैं वो, बिकॉज एकदम से दोनों का बैक टू बैक देख लिया है ना, तो वो भी एक अच्छा हो गया कि दोनों का सेम डे का आ गया व्लॉग। सो यू कैन जस्ट ओवरलैप इट एंड अंडरस्टैंड के, वरना वो वाला हमें कभी ना पता चलता कि भाई ने वो डिश भेजी है वहाँ पर। तो I'll end my podcast here only, and please don't forget to like, share, subscribe, and please let the comments keep coming.
if it's respectful, very well. If you write anything else, I don't reply. I just ignore those kind of क्या बोलते हैं, comments. And interestingly, आज सुबह में जब मैं उठी हूँ तो मुझे आमिर जहांगीर का भी comment था मेरे podcast में, and I was like, okay, what is up with him? And he is like कि मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, something of that sort. तो मैंने उसको reply तो किया है, मैं क्या बताऊँ कि भाई ज़रा बताओ तो बट उसने अभी तो कुछ रिप्लाई नहीं किया है मुझे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. आई मीन आई थिंक आई एक्चुअली सीन इट ऑन समवेयर, आई थिंक ऑन रेडिट, और आई डोंट नो किसी का मैंने पॉडकास्ट सुना होगा कि वो एक्टिवेट हो गया है बिल्कुल वापस से. दैन ही इज़ गोइंग टू डू सम न्यू खुलासा और समथिंग. सो वो तो लेट्स सी अब क्या होता है. अब तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है. सो लेट्स सी, कल होता है तो मैं बताती हूँ कि व्हाट्स अप विद हिम. एनी हाउ, थैंक यू सो मच गाइज. बाय.